हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है हिंदी, बेसलाइन असेसमेंट है, प्रारंभिक मूल्यांकन। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में इसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करेंगे बेसलाइन असेसमेंट। ये मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की समग्र शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। पहला प्रश्न है, समान लगने वाले शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखिए। समान लगने वाले शब्द हैं जैसे अन्न एवं अन्य। अन्न जो है ये होता है अनाज, जैसे हमारा गेहूँ है, बाजरा है, जौ है, ये सब क्या हैं? अनाज हैं। इनको क्या बोलते हैं? अन्न। जबकि अन्य, अन्य का अर्थ है दूसरा। पहले प्रश्न का ख है और एंड और यानी छोर जो होता है एक तरफ, वन साइड, और और जिसमें दो मात्रा लगी हुई हैं, इसका मतलब है तथा, एवं, व। पहले प्रश्न का ग है समान एंड सम्मान। दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। समान अर्थात बराबर, एक जैसे बिल्कुल। इसी तरह से सम्मान, सम्मान अलग शब्द है, इसका अर्थ है आदर, किसी का स्वागत करना, वेलकम करना, इसको कहते हैं सम्मान। घ है, पहले प्रश्न का जहाँ ख लिखा हुआ ये घ है पानी एंड पानी। पानी का मतलब है पीने वाला जल या वाटर, इंग्लिश में वाटर है। जबकि पानी, पानी है हाथ, पानी का अर्थ है हाथ। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। कारक शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे भारत सरकार ने अवनी लखेरा। इसमें भारत सरकार और अवनी लखेरा को जोड़ रहा है ने, तो ने हो गया कारक। अवनी लखेरा को पद्मश्री, तो यहाँ अवनी लखेरा पद्मश्री से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा? को से, तो को भी यहाँ कारक है। पद्मश्री से सम्मानित किया, यहाँ से जो है ये भी कारक है। जो कारक चिन्ह हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर दिया है, रेखांकित कर दिया है लाल रंग की लाइन से। ख है मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ में जो है ये क्या है? कारक है। ग में हम अपने तिरंगे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, यहाँ पर के लिए क्या है? कारक। घ है देशराज कुर्सी पर बैठा है, यहाँ पर कारक है, ये जोड़ रहा है कुर्सी और बैठा को। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। क में लड्डू, जलेबी, पेड़ा, बर्फ़ी, कलाकंद। ये सब क्या हैं? मिठाई हैं जो स्वादिष्ट लगती हैं खाने में। तो ये सब क्या हैं? ये सब मिठाइयाँ हैं। ख गिलास, चम्मच, थाली, लोटा, कटोरी। ये सब क्या हैं? रसोई में काम आने वाले बर्तन। तो इनके लिए लिखेंगे ये सब बर्तन हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ भी लिखिए और सरल वाक्य बनाइए। क गुस्सा, गुस्सा का अर्थ है क्रोध। इसका वाक्य बनाएंगे, प्रांशु को शोर मचाते समय उसकी माँ को गुस्सा आ गया अर्थात क्रोध आ गया। ख है दोस्ती, दोस्ती का अर्थ है मित्रता। मित्रता को वाक्य में प्रयोग करेंगे, सुधीर और हरेंद्र के बीच गहरी दोस्ती है अर्थात गहरी मित्रता है। ग उपहार, उपहार का मतलब है भेंट। हमें गिफ्ट मिलती हैं हमारी बर्थडे पर या शादी में, ये होती हैं उपहार, इनको भेंट भी कहते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मुस्कान को अपने जन्मदिन पर सभी दोस्तों ने अच्छे अच्छे उपहार दिए अथवा अच्छी अच्छी भेंटें दी। घ है परिणाम, परिणाम जैसे परीक्षा परिणाम होता है, परीक्षा फल,
परीक्षा का नतीजा। तो परिणाम का अर्थ है नतीजा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज कक्षा 8 का परीक्षा परिणाम आने वाला है। आज कक्षा 8 का नतीजा आने वाला है। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट का प्रश्न संख्या 5। नीचे दिए गए बॉक्स में से शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ शब्द दे रखे हैं और इनको लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। 3 शीर्षक दे रखे हैं, 3 वर्ग बना रखे हैं। यहाँ इनमें से छांट कर लिखने हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है एंड भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं इन शब्दों में से पिछौला झील, बाड़मेर, शिवांगी, लोहागढ़। जातिवाचक संज्ञा हैं गाय, नदी, शहर। भाववाचक संज्ञा हैं बुढ़ापा, बचपन, मिठास, गरीबी एंड लालच। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है आँख का तारा, अर्थात आँख का तारा होने का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, पिंकी इकलौती होने के कारण अपने पिता की आँख का तारा है। दूसरा है मुहावरा आग बबूला होना, इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्से में भरा हुआ। वाक्य में प्रयोग, बच्चों की बॉल से जब खिड़की का शीशा टूट गया तो दादाजी आग बबूला हो गए। प्रश्न संख्या 7। दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। यहाँ पर अगर टुकड़े करें, जैसे रस्सा, यहाँ उदाहरण दे रखा है किस तरह से संयुक्त व्यंजन अलग करना है। रस्सा में से रे प्लस अस्सा, तो ए को नहीं लगाना है बल्कि जो बाकी का बचा हुआ है स, आधा से और पूरा से आ, इस तरह से इनको अलग करना है। तो यहाँ सच्चा, सच्चा में से से हटा दीजिए, चा हो जाएगा। खट्टा में से खे हटा देंगे, टा हो जाएगा। अब्बा में से ए हटा देंगे, बब्बा हो जाएगा। टिड्डी में से टी हटाएंगे, डिड्डी हो जाएगी। खच में से खे हटाएंगे, च हो जाएगा। हक्का में से है हटाएंगे तो कक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्य दे रखे हैं, इनका एक शब्दों में बताना है इसका अर्थ। तो पहला है कै, जो नियम के अनुसार है उसको क्या कहते हैं, नियमानुसार। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो कहलाता है आस्तिक। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कहते हैं अनपढ़। जो शर्माता बहुत है, शर्मिला है, उसे क्या कहेंगे, शर्मिला। बेसलाइन असेसमेंट प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। विशेषण जो विशेष है उसको छांटकर लिखना है। तो 9वें का कै, सीता सुंदर लड़की है। यहाँ विशेष क्या है, लड़की तो है लेकिन लड़की की विशेषता क्या है, वो सुंदर है, इसलिए यहाँ विशेषण हो गया सुंदर। खे, वह तेज़ दौड़ता है। दौड़ते सब हैं लेकिन वह तेज़ दौड़ रहा है, तो यहाँ विशेष हो गया तेज। गै, भारत बहुत बड़ा देश है। देश तो बहुत हैं लेकिन यहाँ पर बड़ा जो विशेष है, विशेषण है, ऐसा गुण है, वो है बड़ा। घै, मैंने ताज़ा फल खाए। फल तो सभी खाते हैं लेकिन यहाँ विशेष क्या है, मैंने ताज़ा फल खाए, तो यहाँ विशेषण हो गया ताज़ा। इसी तरह से अणे, तुम सब मेरे अच्छे मित्र हो, तो यहाँ विशेषण हो गया अच्छे। प्रश्न संख्या 10। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 10वें का ए है, राम अपने विद्यालय गई। राम अपने विद्यालय गई, ये गलत है, इसको शुद्ध करेंगे, राम अपने विद्यालय गया। बे, वह तेज दौड़ती हुई पास आया। ये शुद्ध करेंगे तब हो जाएगा, वह तेज दौड़ता हुआ, हुई की जगह हुआ, पास आया। से, सुरेश आज जयपुर जाएगी। तो सुरेश क्या है,
मेल है, पुरुष है, इसलिए क्या आएगा? सुरेश आज जयपुर जाएगा। तुम दोनों कहाँ गया? अब यहाँ तुम दोनों हैं तो यहाँ दो द्विवचन हो गया, तो यहाँ शुद्ध होके आएगा तुम दोनों कहाँ गए। जापान एशिया महाद्वीप में रहता है। जापान कोई देश है, कोई जीव नहीं है, इसलिए जापान रहता नहीं है, बल्कि जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं राजस्थान का निवासी हूँ। यहाँ जो मैं है ये है सर्वनाम शब्द, इसको रेखांकित कर दिया है। इसके नीचे लाइन खींच दी है लाल रंग की। क्या आप आ गए? यहाँ पर आप सर्वनाम है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ जो और सो दोनों सर्वनाम शब्द हैं। गरिमा तुम अपना काम करो, यहाँ तुम और अपना दोनों सर्वनाम शब्द हैं, इसलिए दोनों के नीचे अंडरलाइन आ गई। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट का प्रश्न संख्या 12, अपरिचित व्यक्ति से खतरा होने पर आप क्या काम करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? तो यहाँ यदि हमें कोई अपरिचित अजनबी है, परेशान कर रहा है या उससे हमें खतरा हो रहा है, तो सबसे पहला काम करेंगे, सुनसान जगह पर यदि हम हैं, वहाँ वो व्यक्ति है और कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो सबसे पहले हम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पहुँचेंगे। दूसरा, सहायता के लिए हल्ला करेंगे। तीसरा, तुरंत पुलिस को फ़ोन करेंगे, जब भी मौका मिलेगा पुलिस को फ़ोन करेंगे। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए मिर्च का स्प्रे या अन्य ऐसी ही किसी वस्तु से दुश्मन को डराएंगे, दुश्मन पर आक्रमण करेंगे। यदि उस दुश्मन ने हमको आक्रमण कर दिया है या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें भी प्रतिरक्षा में, आत्मरक्षा में हमें मिर्च स्प्रे या कुछ भी जो भी हमें लगता है, उसको चिकौटी भी काट सकते हैं, मुझसे काट भी सकते हैं, इस तरह से कोई काम कर सकते हैं। पांचवा है, समय मिलते ही तुरंत अपने परिवारजनों को सूचित करेंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। तो यहाँ 13वें प्रश्न का क है, मुझे उसकी रिक्त स्थान पर गर्व है। यहाँ ब्रैकेट में है, कोष्ठक में है बहादुर, तो यहाँ सही होके आ जाएगा मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है, यहाँ बहादुरी आ जाएगा। दोनों बहिनें पढ़ने में क्या हैं, मेहनत है यहाँ कोष्ठक में, तो सही करके इसको आएगा मेहनती हैं। लविन दूध रिक्त स्थान सो गया। पीना, पीने को शुद्ध करके लिखेंगे पीकर सो गया। लविन दूध पीकर सो गया। अरुणा की पूंजी उसकी रिक्त स्थान है। यहाँ ईमानदार है, तो ये आ जाएगा ईमानदारी है। प्रश्न संख्या 14, निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है, गागर में सागर भरने की उक्ति को चरित्रार्थ करते हुए हम कह सकते हैं कि राजस्थान का भविष्य उज्जवल है। कुछ उद्योगपतियों की ऐसी मान्यता है कि यदि पर्याप्त शांति और पानी उपलब्ध हो सके तो राजस्थान भारत का बर्मिंघम बन सकता है। इंदिरा नहर, गंगा नहर, चंबल नहर आदि के पूर्ण हो जाने से निश्चय ही राजस्थान की काया पलट हो जाएगी। यदि पानी की व्यवस्था हो जाए राजस्थान में तो यह भारत का बर्मिंघम बन सकता है। अब इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कै, इस गद्यांश में किसका भविष्य उज्जवल होने की बात की गई है? उत्तर है, इस गद्यांश में राजस्थान का भविष्य उज्जवल होने की बात की गई है। ख, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइए। उत्तर है, कम में बहुत ज़्यादा होना। ग, उद्योगपतियों की क्या मान्यता है? उत्तर है, यदि पर्याप्त शांति और पानी उपलब्ध हो जाए तो राजस्थान भारत का बर्मिंघम बन सकता है। घ, हम अपने राज्य के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं? उत्तर, साफ सफाई रख के, सुंदरता बनाए रखकर, पानी की बचत करके, पेड़ लगाकर और शांति भाव, सद्भाव बना करके
हम अपने राज्य के विकास में योगदान कर सकते हैं। अणय, उपर्युक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। गद्यांश का शीर्षक उचित हो सकता है महान राजस्थान या हमारा राजस्थान। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट का प्रश्न संख्या 15। विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र इस तरह लिखा जाएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कॉमा आ जाएगा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटा, यदि कोटा में रहते हैं तो कोटा, और जहाँ कहीं भी आप जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, दिल्ली जहाँ भी रहते हैं वहाँ का नाम यहाँ आ जाएगा, और उस स्कूल का नाम आ जाएगा जहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए, प्रवेश चाहिए। विषय है विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैंने 8वीं कक्षा अपने ही गांव के विद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली है। वहाँ आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए आपके विद्यालय में प्रवेश चाहता हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे आपके विद्यालय में कक्षा 9 में अर्थात 9वीं कक्षा में प्रवेश देने की कृपा करें। धन्यवाद। जिस दिनांक को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक आ जाएगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य मुसद्दीलाल, जो भी आपका नाम है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।